Morning. So, beta, today we are going to see the last kind of future tense, that is future perfect continuous tense. Okay. So, we have already studied the present perfect continuous and past perfect continuous. So, this tense is also used in the very same way. Here, as I told that future perfect continuous comes along with the time. टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बेसिस पे ही इसका प्लेसमेंट होगा, है ना। सिंस और फॉर इसमें जो यूज़ करते हैं, जो हम लोगों का है ना, वो कनेक्टर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर। मैंने आपको बता दिया था कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज़ करेंगे। मीन्स इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर वर्क टू आवर्स बिफोर or you are living at a particular place for past 2 years, so in that case you will use the word for. okay, उस समय for वर्ड का प्लेसमेंट होगा। ओके, क्लियर है। आप कौन से वर्ड को यूज़ करेंगे? फॉर को यूज़ करेंगे। क्लियर है। जैसे शॉर्ट पीरियड आपको ऐसे ही याद रखना है, 2 साल से आप कहीं पर रह रहे हैं, है ना, या आप 2 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या 2 साल से आप किसी चीज़ की का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल से आप डांस सीख रहे हैं, 5 साल से आप कुकिंग क्लास कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है ना। इसके लिए आप क्या, और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम से आप कंटिन्यूड है ना, उस काम को करने के लिए, है ना, तो उस केस में आप फॉर यूज़ करेंगे। और सिंस का जो यूज़ है वो एक फिक्स टाइम से, फिक्स टाइम मीन्स सपोज 1987, है ना, आप 1987 से अपने घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव बीन लिविंग इन द that particular area since 1987। ओके, कि हम 1987 से उस घर में रह रहे हैं। ठीक है, बट हियर दिस इज़ फ्यूचर ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ओनली विल बी यूज ना, दिस टेंस विल बी यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर। ओके, चलिए अब अपन इसको देखते हैं। सो चलिए इसको पढ़ते हम। वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ अ कंटिन्यूस बिफोर सम टाइम्स इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में जो कुछ समय से वो कंटिन्यूड है वो वर्क, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल के थ्रू, है ना, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल दिया था इससे पहले, है ना। तो ये अगर फ्यूचर के रेस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। लाइक प्रिया विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह प्रिया जो है वो 10 सालों से काम कर रही होगी। प्रिया विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक इट विल बी कंप्लीटेड ना, 10 years विल बी कंप्लीटेड। ओके, कि 10 साल उसको कंप्लीट हो जाएगा जब वो कंटिन्यूड है किसी काम को, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में जॉब करते हुए। ठीक है, क्लियर। मानव विल बी टायर्ड व्हेन ही रीचेस हियर, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। मानव बहुत ज़्यादा थक गया होगा क्योंकि वह 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा होगा। सो प्रिडिक्शन, इन अ सेंस ऑफ प्रिडिक्शन, फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसमें, विल, शैल, हैव बीन, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, द स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका मेंशन्ड है ना। चलिए अब अपन देखते हैं। टू फॉर्म द नेगेटिव, अगेन फॉर मेकिंग द नेगेटिव फॉर्म, जस्ट सब्जेक्ट, विल, शैल और देन नॉट, देन हैव बीन, then fourth form of verb and so on. Okay, clear. Like Priya will not have been working here for 10 years next week. Okay, will Priya have been working here for 10 years next week? Okay, इस तरीके से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाएंगे। क्लियर है। चलिए दूसरे एस्पेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अपन देखते हैं। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन दैट आर स्केड्यूल्ड टू हैपन,
when we use the simple present tense. Okay, some verbs that are commonly used in the simple present tense to talk about the future like arrive, begin, है ना, close, come and finish, इस तरीके से अपन यूज़ करेंगे. ओके, लाइक चलिए अपन देखते हैं. सपोज फ्रेज के लिए जो ना, लाइक द क्लास बिगिनस टुमारो एट 8:30 AM, मतलब जो क्लास जो होगी उसकी शुरुआत होगी कल 8:30 बजे से. ये ऐसा दिखने पे ही ऐसा लगता है बेटा कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है, बट इट इज़ यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ना. फ्यूचर के सेंस में अपन यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है. जैसे यहाँ पर टुमारो वर्ड यूज़ किया गया है ना. तो ये क्या यूज़ करता है, ये क्या शो रिप्रेजेंट करता है कि इट इज़ अबाउट टू हैपन. ओके, इट इज़ अबाउट टू स्केड्यूल्ड इन द फ्यूचर. ठीक है, क्लियर है. लाइक द मैचेस स्टार्ट आफ्टर 4 days. ठीक है, द मैचेस स्टार्ट आफ्टर 4 days, कि 4 दिनों बाद मैचेस स्टार्ट होगी, है ना. 4 दिनों बाद अगले, है ना, ये मैचेस स्टार्ट होंगी. Like we use the present continuous tense to talk action that are planned or near the future. Like classes are ending next week. तो हाँ, जो क्लासेस हैं वो हमारी अगले सप्ताह फिनिश हो रही है, एंड हो रही है. ठीक है. लाइक वी आर वॉचिंग अ मूवी दिस इवनिंग. आज शाम हम मूवी देख रहे हैं. लाइक प्रतीक इज टेकिंग अ हॉलीडे इन नवंबर मंथ में प्रतीक हॉलीडे ले रहा है, छुट्टियां ले रहा है. आशु इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह आशु की शादी हो रही है, बट नाउ नॉट येट, है ना, अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि ये सब इंसिडेंट्स या एक्शंस परफॉर्म होंगे. ओके, क्लियर. लाइक वी ऑफन यूज बी गोइंग टू देन बेस. यहाँ पर इज़ गोइंग टू, है ना. लाइक आई एम गोइंग टू शो समथिंग टू यू, है ना, कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ. मीन्स इन द फ्यूचर, रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर जब अपन बात करते हैं तो इसको इस तरीके से भी अपन यूज़ कर सकते हैं. लाइक ही इज़ गोइंग टू प्ले फॉर हिज स्कूल टीम, कि वो अपने स्कूल के लिए कुछ खेलने जा रहा है. वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट आवर ग्रेजुएशन, है ना. हमारे घर में जो क्या है, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, है ना, हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है ना. बिकॉज हम अपने ग्रेजुएशन डेज को अपन रिमेंबर रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू बेक अ केक फॉर जियास बर्थडे, कि मैं जिया के बर्थडे के लिए केक बनाने जा रहा हूँ. तो इस तरीके से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपन यूज़ करेंगे. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टेंस. सो वी हैव डन ऑल द काइंड्स ऑफ टेंसेस, मीन्स 12 काइंड्स. ठीक है, 4 ऑफ प्रेजेंट, 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस एंड 4 ऑफ फ्यूचर टेंस. ओके, सो hopefully you would have understood it, beta, है ना. Okay, thank you very much.